ग्वालियर में मुख्यमंत्री की बैठक खत्म हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है। भविष्य को देखते हुए बच्चों के भर्ती के इंतजाम भी किए जाएंगे। ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों में 30 मई तक जनता कर्फ्यू जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड की इस बीमारी में हम सबको मतभेद भुलाकर संक्रमण की चेन को तोड़ने में जुटना होगा। कोरोना को परास्त करना हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में ग्वालियर चंबल संभाग जिले के सभी जिलों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक में ये बात कही। उनके साथ केंद्रीय कृषि, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, सांसद विवेक नारायण शेजवलकर के साथ क्राइसिस मैनेजमेंट के लोग मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना की चेन को तोड़ने का सबसे कारगर उपाय जनता कर्फ्यू ही है। ग्वालियर में संक्रमण कम हुआ है, इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए 30 मई तक अब जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण में कमी जरूर आई है, लेकिन लड़ाई लंबी है, इसे हम सबको मिलकर ही लड़ना होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण ना फैले, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। हमारे लिए राहत की बात है कि प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट घटकर 10.8 हो गई है। वहीं कुछ दिन पहले ये 24% थी। ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों में सुधार हो रहा है। इसके लिए चौहान ने कहा कि जिले में जो भी कोविड सेंटर स्थापित किए गए हैं उन्हें पोस्ट कोविड सेंटर के रूप में संचालित करने की तैयारी हमको करनी होगी। कोरोना की बीमारी से ठीक होने के बाद कुछ लोगों को ब्लैक फंगस, खून जमने जैसी बीमारियों के मामले सामने आ रहे हैं। इनकी देखभाल के लिए हमें पोस्ट कोविड केयर सेंटर की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण ना फैले, इसके लिए प्रदेश में किल कोरोना 3 अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के हर घर तक टीम पहुंचे और जो भी संक्रमित मिले उसका उपचार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी दल बल के साथ इसमें सहभागी बने। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वर्तमान में संक्रमण की रोकथाम के साथ भविष्य की चुनौतियों के लिए भी पुख्ता प्रबंध करने की आवश्यकता है। इसके लिए जिले के कलेक्टर अपने अपने जिलों में भविष्य की प्लानिंग करें। ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू बेड और ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि ब्लैक फंगस और बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज में अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में जरूरतमंदों को निःशुल्क उपचार मिले, इसकी व्यवस्था की गई है। कोई भी जरूरतमंद अनाज की उपलब्धता से वंचित ना रहे, इसके लिए भी सीएम ने खाद्यान्न वितरण का सही ढंग से निरीक्षण और मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हर जरूरतमंदों को निःशुल्क उपचार मिले, इसकी व्यवस्था की गई है। वहीं परिवार को निःशुल्क उपचार मिलना चाहिए, इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में अस्पताल चिन्हित हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनके नए कार्ड बनाने का काम भी तेजी से किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए सीएम शिवराज और उनकी टीम ने जो काम किया है वो प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि अभी हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई। कोरोना को पूरी तरह से समाप्त करने के साथ साथ भविष्य के लिए भी हमें सचेत रहना होगा और एडवांस प्लानिंग करना होगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में किल कोरोना अभियान के तहत चलाकर यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार सर्वे किया जाना चाहिए। सर, क्या रहा बैठक में आज? ग्वालियर और चंबल संभाग के सभी जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक थी। मुख्यमंत्री जी इस बैठक के लिए आए थे। उन्होंने विस्तार से समीक्षा की। सभी जिलों के कलेक्टर्स ने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया और कुल मिला के अगर देखें तो मध्य प्रदेश के साथ ग्वालियर चंबल संभाग में भी कोरोना की जो स्थिति है उस पर जो नियंत्रण हुआ है वह संतोषजनक है। आज मुख्यमंत्री जी ने भविष्य की दृष्टि से बच्चों का भी भर्ती करने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाए और उनका किस प्रकार से इलाज हो सके इसकी व्यवस्था करना। ब्लैक फंगस के पेशेंट अगर आए तो उनके लिए अलग से व्यवस्था करना। और ग्वालियर में जो हमारा 1000 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा था उस बिल्डिंग का एक भाग कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। उसमें 570 बिस्तर का एक अस्पताल। कांग्रेस ने अभियान शुरू कर दिया है, उसको लेकर अभियान शुरू कर दिया कि हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी सरकार ने।
देखिए, कांग्रेस को कुछ करना नहीं, इससे पहले भी उनने कुछ किया नहीं, किसी भी ऐसी परिस्थिति से निपटे नहीं। उनका नेतृत्व इतना नादान है कि वो देश हित को और जनहित को बलाए ताक रख पर राजनीति को ही आगे रख रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश का सबसे बड़ी चुनावी अस्पताल जो है आयुष्मान कार्ड मानने को तैयार नहीं है, मरीजों को भगा रहे हैं वो लोग वहाँ से। नहीं, वो बात हो गई है। मुख्यमंत्री जी सर्कुलर भेज रहे हैं, आज कलेक्टर कमिश्नर को भी उन्होंने